जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं जेमिनी क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotimo@gmail.com। लेट्स सी जेमिनी। ओके ओके, आई फील दिस इज यू जेमिनी। ओके, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये आप है। विल गो बैक टू देम लेटर। जेमिनी, मुझे लग रहा है अभी है ना, अभी के लिए आपने एक डिसीजन बनाया एंड आप पास्ट को लेट गो करके अननोन की तरफ जा रहे हैं। ओके, पहले हाँ था, एक कंफर्ट जोन था आपका कि नहीं यार, एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, फेमिलियर है, जानी पहचानी है। कौन अब नए सिरे से शुरू करे किसी और के साथ, या कौन सिंगल बने। सिंगल बनने से डरना है, मूव ऑन करने से डर रहे थे, नई बिगनिंग्स से डर रहे थे। अब वो सारा फियर आपका निकल चुका है। अभी के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्टिवली डेटिंग सीन में है या फिर आप एक्टिवली किसी और के साथ में है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मोस्ट लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू आर जस्ट फ्लोटिंग। जैसे एक बड़ी बोट और छोटी बोट में, दोनों में जो एक होता है ना, एक रोप, अब वो एक कट चुका है और वो छोटी बोट अपने आप में ही तैर रही है। यू आर ऑन योर ओन जेमिनी। मुझे लग रहा है यू आर वेरी रिलैक्स्ड ऑन योर ओन एंड मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट सी कि आप एक्टिवली कुछ कर रहे हैं, कोई परस्यू कर रहे हैं किसी को, बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ लव। कुछ लोगों के लिए यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, कि भाई एक रिलेशनशिप में था, एक रिलेशनशिप में थी, वहां पे मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, इन्वॉल्व हो गई थी कि मतलब मैं भूल गया कि मुझे मुझसे प्यार करना है। ओके, यू हैव टू लव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तब जाके आप सामने वाले को समझा सकेंगे कि प्यार क्या होता है। राइट? सो या तो आपका फोकस है सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे। दूसरे लोगों के लिए आपका फोकस हो सकता है न्यू लव पे। मे बी आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स ग्रो हो रही है स्लोली स्लोली। अब पास्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है आप डिसीजन नहीं बनाना चाहते थे। एग्जैक्टली जो मैंने कहा, यू वर इनडिसाइसिव। ओके, आप एक डिनायल में जी रहे थे। सच था आपके सामने, लेकिन सच देख के भी आप अनदेखा कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो डेंजरस है, कुछ तो ऐसा है जो गलत है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया और आपने अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार डेंजर हो के भी आपको लगा कि यार अगर डेंजर से मुंह पलट लेंगे ना तो डेंजर चले जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आपको एक डिसीजन बनाना था एक रिलेशनशिप के लिए कि एक बुरी रिलेशनशिप में रहना है या फिर मूव ऑन करना है, तो आपको लगा कि रिलेशनशिप बुरी है, पता है, लेकिन रिलेशनशिप बुरी है ये मुझे समझने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, या फिर ये एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। बुरी रिलेशनशिप में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लिविंग इन डिनाइल। ओके, यार नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं यार, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब मुझे लग रहा है कि अब आप सिचुएशन को बहुत सही तरीके से देख रहे हैं और अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ओके, फ्री कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। या बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल चुकी है जेमिनी। या तो आपने किसी पर्सन से बात करी है एंड यू हैव कट कॉर्ड्स, या फिर आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली हुई है जिससे आपको समझ में आ चुकी है बात कि भाई अब तो ये दी एंड ही है, अब इससे आगे आगे या हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो क्लैरिटी के बाद अब आपने डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड और आपने जो प्लान जो स्ट्रेटेजी बनाई थी
एक रिलेशनशिप के लिए जो पास में था, नाउ यू आर इरेजिंग ऑल ऑफ दैट और आप एक नया प्लान बना रहे हैं नए पर्सन की तरफ जाने के लिए या बस आगे बढ़ने के लिए। जिद, पास्ट में जिद थी आपकी कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मैंने इस पर्सन के साथ रहना है तो रहना है, कुछ भी हो जाए। सो आई फील एक तो जिद थी बहुत ज्यादा, रिजिडिटी थी बहुत ज्यादा एक सख्तनेस था आप में, एक सख्त मिजाज के थे आप, जहाँ पे आई वॉन्ट वट आई वॉन्ट, यू वर लाइक आई डोंट केयर, मैंने कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, मैंने मूव ऑन भी नहीं करना है और मैंने इसको भी मूव ऑन नहीं करने देना है। क्लैरिटी थी, लेकिन क्लैरिटी होके भी आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ अनदेखा करना सिचुएशन को, जिद की वजह से। यार हाँ, मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, नहीं मैंने तो परस्यू करना है। पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, नहीं मैंने तो पर्सन को परस्यू करना है, धोखा मिल रहा है मुझे, नहीं फिर भी मुझे तो यही चाहिए। सो एक जिद थी आपकी, जिसकी वजह से आपने जानबूझ के सिचुएशन को देख के अनदेखा किया, बिकॉज आप शायद अपने आप को हारने नहीं देना चाहते थे। ओके, कहीं ना कहीं आपने अपनी सिक्योरिटी इस पर्सन में देख ली थी या फिर किसी और पर्सन में देख ली थी। ओके, आई फील किसी और पर्सन में देख ली थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, anyways we'll see that. So that's what I'm getting out here. Okay, now फ्यूचर के बाद में देखेंगे, we'll see this. अब आपके पर्सन की बात की जाए तो जमनाए, अभी के लिए आप ये जो पर्सन है, आई डोंट नो कौन है, ये पास्ट का पर्सन है या अभी जिनके साथ आप है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, आगे आगे देखेंगे पता चलेगा। अभी के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है। जेमिनी, ये पर्सन या तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, फियर है कमिटमेंट का, या फिर ये पर्सन बस एडिक्शन है, ऑब्सेशन है आपसे। देखते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी है पैसों में, पैसे बनाने में बहुत ज्यादा बिजी है। ये पर्सन के लिए एक सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जमुना। मुझे लग रहा है ये ऐसा पर्सन है जिनसे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पास के पर्सन लग रहे हैं। आई थिंक ये ऐसा पर्सन है जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए तो ये पर्सन को पैसों के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये मैरिड है तो ये अपनी मैरिड लाइफ में ही पूरी तरह से फोकस्ड है। इनके लिए आपका और इनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दे फील इट इज ओवर एंड डन विद। जो और एक रीजन हो सकती है इनके लिए कि आप पे फोकस ना करें, बिकॉज इन्हें लग रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब पता ही है कि कुछ खत्म हो चुका है फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, खत्म ही हो चुका है तो फिर क्या ही बात करनी, क्या ही फोन करना, क्या मैसेज करना, क्या रिप्लाई करना, खत्म ही तो हो चुका है। इससे अच्छा ऐसी सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं जहां पे पैसे बन रहे हैं। सो ये उनका एटीट्यूड है अभी। पास्ट में भी ये पर्सन बहुत खुश थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा है ये मैरिज है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे लग रहा है ये एक फैमिली डायनामिक में खुश थे। ये अगर मैरिड है तो मैरिज में खुश थे, अगर नहीं थे तो किसी और के साथ थे, या फिर अपनी फैमिली में खुश थे। ओके, बट ये काफी इमोशनली सेटिस्फाइड और कंटेंट थे, और आप अपने आप को होल्ड पे रख रहे थे इस पर्सन के लिए, जबकि ये पर्सन तो बहुत खुश थे जहां पे भी थे। अगर ये पर्सन खुश नहीं भी थे ना, तो यस, आपने अगर इस पर्सन से बातें बंद कर दी थी, या फिर एकदम से आपने ऐसा कुछ बोल दिया था जिससे इन्हें हर्ट हो गया, हर्ट तो है, ये पर्सन पास्ट में हर्ट तो हुए थे ये पर्सन, मगर ये पर्सन अपने आप के बारे में सोच रहे थे। से आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो गया और ये पर्सन मैरिड थे, राइट, तो ये अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैरिज के बारे में सोच के अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे थे। दे वर मोर फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे वर मोर फोकस्ड ऑन देयर सेफ्टी। सेफ्टी और सिक्योरिटी मतलब हो सकता है कि यार मैरिड ही रहो, हाँ एक्सपेरिमेंट करे किसी और के साथ, एक वो हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए अगर सिंगल थे तो अपनी फैमिली और फैमिली की सिक्योरिटी और अपने आप की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, हर्ट थे फॉर श्योर, डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट था शायद, क्योंकि मतलब क्योंकि आपकी वजह आपकी तरफ से मतलब बातें नहीं हो रही थी। ओके,
दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। अभी के लिए ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, बहुत फोकस्ड है अपने शादी पैसों पे। ओके, अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी हद तक लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत कोल्ड, इट्स लाइक फैक्ट, मैटर ऑफ द फैक्ट काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, लॉजिकल है। आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपके लिए जो सही है वो रहेगा, जो सही नहीं है वो आपकी लाइफ से निकलने वाला है फॉर श्योर, वंस एंड फॉर ऑल। या और ये सब इसलिए होने वाला है आने वाले दिनों में क्योंकि नाउ यू विल मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। अब तक आप इस पर्सन को प्रायोरिटी बना रहे थे और अपनी विशेस का, अपनी फीलिंग्स का, अपने डिजायर्स का गला घोट रहे थे इस पर्सन को खुश रखने के लिए। अब तक आपने इस पर्सन को दिखाया, अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, आपने बस वो चेहरा दिखाया था इस पर्सन को जिससे आपको लगे ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। सो यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ। अब जाके यू आर गोइंग टू बी योर सेल्फ जेमिनी। आप अपना असली रूप दिखाने वाले। असली रूप का ये मतलब नहीं कि आप कितने बुरे हैं, इवल है, विलेन है, ये नहीं दिखा रही हूँ, बट ये कहना चाह रही हूँ कि अब जाके आप इस पर्सन को समझाएंगे कि भाई आप, यू आर नॉट नॉनसेंस, आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप में अगर आपको सही में चाहे ना तो आप किसी को भी कट आउट कर सकते हैं, आपको इन पे निर्भर नहीं है। सो यू विल मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी एंड यू आर कटिंग पीपल आउट फ्रॉम योर लाइफ, पूरी तरह से एकदम फैक्ट ओरिएंटेड होने वाले, इमोशंस आउट ऑफ द विंडो, ओनली लॉजिक, ओनली फैक्ट्स। प्यार है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि प्यार नहीं है, प्यार अभी भी है, लेकिन प्यार साइलेंस में हो रहा है, अंदर ही अंदर। यू आर लाइक अ साइलेंट लवर टू दिस पर्सन, बट यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस है कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रही है, बात नहीं बन रही है, तो क्या करें। तो यू विल कीप योर लव टू योर सेल्फ एंड दिस टाइम यू विल मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी कि नहीं हो रहा है ना, देयर लॉजिक यही है कि कट आउट कर दो इस पर्सन को। और जैसे ही जेमिनी आपने इस पर्सन को कट आउट करने का सोचा, आप तो कर ही रहे हैं, आप तो सोच भी नहीं रहे, बूम, ये पर्सन का मैसेज आने वाला है आपको अपॉलॉजी के साथ। माफी मांगने आ रहे हैं चाहे बनाइए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। आई डोंट थिंक इट विल मैटर टू यू विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर। आप काफी हद तक नाराज है, काफी हद तक आपने अपना मन बना लिया है। नाउ यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी स्टबर्न। इट्स लाइक अब तो आपकी हाँ की ना नहीं होगी, हाँ की ना नहीं होगी, ना की हाँ नहीं होने वाली। अब ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं जेमिनी, बताइए, रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ जेमिनी। क्या हो रहा है, मतलब ये क्या रहा है ये पर्सन? ये ऑलरेडी अगर ये सिंगल है तो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर ये मैरिड है तो भी आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। आई डोंट नो, ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं इतनी स्पेसिफिक नहीं हो सकती। माफी आ रही है आपके तरफ, रोमांटिक फीलिंग्स है इनके आपके लिए, और ये साथ में रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत ज्यादा, कीप इन माइंड, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए ये ऐसे 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 कुछ भी बुलवा के, कुछ भी बोल के आपको अपनी रिलेशनशिप में, आपको अपनी लाइफ में वापस खींचना चाहते हैं। इट्स गोना बी अप टू यू जेमिनी। मुझे लग रहा है आपने काफी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, दैट यू वांट टू मूव ऑन। अब ऐसा ना हो कि मतलब इस पर्सन का एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या एक मिस कॉल आ जाए और आप पूरी तरह से पिघल जाए। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इनका मैसेज आ रहा है फॉर श्योर अपॉलॉजी के साथ आ रहा है, या फिर अगर क्रश है तो बता रहे हैं आपको कि भाई एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, रिलेशनशिप चाहते हैं फॉर श्योर, बट थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ओके, कि अपने लिए वो कुछ भी कर लेंगे। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल।